1707 में औरंगजेब की वफात के साथ ही मुगल सल्तनत का एक मजबूत और बाइख्तियार दौर खत्म हो गया। इसकी मौत के फौरन बाद इसके बेटों के दरमियान इक्तदार की जंग शुरू हो गई। कई महीनों की कशमकश के बाद बिल आखिर बहादुर शाह अव्वल तख्त पर बैठा, जिसे तारीख में बहादुर शाह अव्वल के नाम से याद किया जाता है। लेकिन बहादुर शाह अव्वल उम्र रसीदा था और उसे एक ऐसी सल्तनत मिली जो तवील जंगों और माली दबाव से पहले ही कमजोर हो चुकी थी। मरकजी हुकूमत की गिरफ्त ढीली पड़ने लगी। सूबाई गवर्नर और नवाब आहिस्ता आहिस्ता खुद मुख्तार होते गए और दिल्ली की ताकत सिर्फ कागजों तक महदूद होती गई। अगले चंद बरसों में मुगल तख्त पर कई बादशाह आए और गए, मगर कोई भी सल्तनत को मुस्तहकम ना कर सका। इसी दौरान हिंदुस्तान में नई इलाकाई ताकतें तेजी से उभर रही थीं। मुख्तलिफ इलाकों में मकामी हुक्मरान मजबूत हो रहे थे और मुगल इक्तदार को चैलेंज कर रहे थे। फिर 1739 में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने मुगल सल्तनत की कमजोरी को दुनिया के सामने अयां कर दिया। फारसी हुक्मरान नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला किया, दिल्ली को शिकस्त दी और शाही खजाना लूट कर ले गया। इस हमले ने न सिर्फ माली नुकसान पहुंचाया बल्कि मुगल सल्तनत की सियासी साख भी शदीद मुतासिर हुई। इसके बाद मुगल बादशाह नाम के हुक्मरान रह गए, जबकि असल ताकत मुख्तलिफ इलाकाई कुव्वतों के हाथों में जाती रही। यही वो दौर था जहां से मुगल सल्तनत के जवाल का अमल तेज हो गया। अगली किस्त में देखें किस तरह बदलती हुई ताकतों के दरमियान बरतानवी असर व रसूख बढ़ता गया।